अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाश। इन पंचकन्याओं का स्मरण करने से महापाप नष्ट हो जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, इनको कन्या क्यों कहा गया? अब इसकी विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ी ऐसी सी आपको लगेगा कि क्या कहने लगे आप। लेकिन हमारे यहां शास्त्रों में संकेत रूप में आपको बता रहे हैं, अक्षता योनि कन्या भवति। अक्षता योनि को कन्या कहते हैं। अब पुरुष के स्पर्श से वो अक्षता नहीं रह जाती है, इसलिए पुरुष के स्पर्श से उसका कन्यात्व नष्ट हो जाता है, फिर वो कन्या नहीं रहती। पर ये जो सृष्टि में 5 देवियां हैं, इनकी ऐसी विशेषता थी कि पुरुष के स्पर्श के बाद वे पुनः कन्या हो जाती थी। ये एक विशेष बात, माने वे सदा अक्षता योनि ही बनी रही अपने पतियों के स्पर्श के बाद। इसलिए महाराज जी आप महाभारत ग्रंथ को उठा करके देखें, जहां 5 पांडवों के साथ अलग अलग भांवर पड़ी है द्रौपदी की, विधिवत 5 पांडवों के साथ भांवर पड़ी है, तो उसमें महाराज जी लिखा है कि अब भांवर पड़ते ही कन्या के सौभाग्य चिन्ह आ जाते हैं और उसमें परिवर्तन दिखने लग जाता है कि अब ये बहू है। लेकिन युधिष्ठिर के साथ पाणी ग्रहण संपन्न होने के बाद जब दूसरे दिन भीमसेन के साथ पाणी ग्रहण हुआ तो द्रौपदी में पुनः कन्या भाव प्रकट हो गया। फिर अर्जुन के साथ फिर कन्या भाव, फिर नकुल सहदेव के साथ तो फिर पुनः कन्या भाव। इसलिए इनको पंचकन्या कहा। द्रौपदी भी ऐसी ही है, कुंती भी ऐसी ही है और तारा भी ऐसी ही है। इसलिए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, कर्ण को जन्म देने के बाद भी कुंती कन्या ही रही आई। ये सामान्य स्त्री पुरुष में संभव नहीं, इसलिए इनको पंचकन्या कहा गया। परम पवित्रा है और 5 परम भक्त हैं। तो अहिल्या को जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो अहिल्या को देख करके सबके मन में इच्छा हुई कि ये स्त्री तो ब्रह्मा जी हमको दे दें तो अच्छा है, ये कन्या हमको मिल जाए तो अच्छा है, अहिल्या हमको मिले, अहिल्या हमको मिले। उसमें सबसे पहले इच्छा करने वाला जो था वो था देवराज इंद्र। इंद्र के मन में कामना हुई कि मैं देवराज हूं, इसलिए ये परम सुंदरी कन्या तो हमको ही मिलनी चाहिए। और इंद्र ने जो कुछ किया वो एक प्रकार से पहले से ही संकल्पबद्ध जैसा था कि मैं किसी भी स्थिति में इसको पाना चाहूंगा। और ब्रह्मा जी ने देखा कि तो उपद्रव हो जाएगा इसके कारण, इतनी सुंदरी है। तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने ऋषियों की ओर देखा। ऋषियों में और चतुर्थाश्रमी विरक्त संतों में अंतर होता है, ये बात समझ लें। ऋषि मुनि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो श्री नारद जी की परंपरा के, विरक्त परंपरा के, और एक ऋषि परंपरा, गृहस्थ परंपरा भी, जैसे वशिष्ठ जी हैं, उनकी पत्नी अरुंधति है, ये भी एक परंपरा। तो उन ऋषियों में सर्वाधिक निष्काम कौन है? जिसके मन में अहिल्या को पाने की इच्छा न भई हो। तो उनको दिखाई पड़ा कि महर्षि गौतम वो परम निष्काम। तब आपने उनके वीतराग अंतःकरण को देख करके कहा, वत्स गौतम, पितामह आज्ञा, यह अपूर्व सुंदरी अहिल्या नाम की कन्या हम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखते हैं। जब हम मांगे तब हमको हमारी धरोहर वापस कर देना। मैंने ये नहीं कहा महाराज
तपस्या करने वाले ऋषि के पीछे कौन सी आफत लगा रहे हो, और हम कैसे सुरक्षा करेंगे कि तपस्या करेंगे। अपने बड़ों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार किए शुभ जानी। उसमें अपना आग्रह नहीं रखना चाहिए, बोले जो आज्ञा। अब अहिल्या को उन्होंने अपने आश्रम में आश्रय दिया, और अहिल्या जैसी त्रिभुवन सुंदरी, अपूर्व सुंदरी, सर्वथा दोष वर्जिता उस परम सुंदरी कन्या के साथ हजारों वर्ष रहकर भी वे निर्विकार रहे। ब्रह्मा जी का रोम रोम खिल गया। धन्य है महर्षि गौतम, तुम्हारे जैसा जितेंद्रिय पुरुष इस त्रिभुवन में दुर्लभ है, और लाओ हमारी धरोहर, ले लो महाराज, दे दिए। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, बोले और किसी को अहिल्या देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, किंतु गौतम को अहिल्या देंगे। ऐसा वीतराग ऋषि ही इस अपूर्व सुंदरी को प्राप्त करने का अधिकारी, हजारों वर्ष रहने के बाद भी निर्विकार। तब सबने कहा बिल्कुल ठीक है। तब ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ संपन्न किया। और एक और विशेष बात आपको बताऊं, महर्षि गौतम के द्वारा अहिल्या के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम हुआ अंजना, जिसका विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ और हनुमान जी का अवतरण हुआ। तो महाराज अहिल्या जी हनुमान जी की खास नानी लगती हैं और गौतम जी खास नाना जी लगते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। खास नानी नाना भय कि नहीं? खास नानी नाना लगते हैं। ऐसा पवित्र चरित्र है। अब जहां अहिल्या स्थान है वही हनुमान जी का ननिहाल हो गया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। पर देवराज इंद्र निरंतर जलता भुनता था कि अरे देखो वो हमको नहीं मिली अहिल्या। तो एक दिन अवसर जानकर वह गौतम का वेश धारण करके आश्रम में प्रविष्ट हुआ। और प्रविष्ट हुआ तो यहाँ देखिए, यहाँ भूल क्या है? अहिल्या की तरफ से भूल क्या हुई? अहिल्या की तरफ से भूल यह हुई कि वह इतने दिनों तक महर्षि अगस्त्य के पास रहकर यह जान चुकी थी कि ये जितेंद्रिय निर्विकार महात्मा हैं, और जो ब्रह्मवेला में स्नान की बात कहकर चल दिए हो कमंडल लेकर के, और वे पुनः स्त्री का स्पर्श करने लौट के आवे, ये महर्षि गौतम के जीवन में संभव नहीं है। वो जान गई थी ये गौतम वेशधारी इंद्र है। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है कि अहिल्या ने कहा कि गौतम वेशधारी इंद्र से कि महर्षि के कोप से मुझे और स्वयं को बचाओ। यदि वो ये न जानती कि ये इंद्र नहीं है तो ऐसा कैसे कह सकती थी? और महर्षि ने इंद्र को तो शापित किया ही, और अहिल्या को शिला होने का शाप दे दिया। शैली भव सुदुर्मते शैली भव। अब आप कहेंगे इतना कठोर दंड? अरे हम आप कह रहे हैं ना कठोर दंड। अहिल्या जी से पूछो। बोले मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। दंड तो तब है जब हम माने उसको दंड। आपने हमको कोई दंड दिया और हम मान रहे हैं कि बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर हो गई, तो आप मानते रहिए दंड। लेकिन हमने तो उसको दंड के रूप में माना ही नहीं, हमने तो उसी कृपा के रूप में माना। परम अनुग्रह में माना।
कितना बड़ा सौभाग्य दिया। देखिए, रूप के कारण यह घटना घटी। तो जो रूप बाधक था उस रूप को तुरोहित कर दिया, शिला बना दिया। पत्थर की भी मूर्ति नहीं बनाई, शिला, गोल मटोल शिला बना दिया। किसी चेतन से ही तो पाप होगा, और पत्थर से क्या पाप बनेगा, अचेतन से क्या पाप बनेगा। महर्षि ने ऐसी कृपा कर दी कि अब उससे पाप नहीं हो सकता। दूसरी बात, संग ही भजन में बाधक है, तो ऐसी कृपा कर दी कि इस आश्रम में अब कोई पशु पक्षी कीट पतंग भी निवास नहीं करेगा, एकांत अवसर दिया। फिर पत्थर में चिंतन की, भजन की सामर्थ्य नहीं होती है, पर महर्षि ने कृपा करके यह सामर्थ्य दी कि तुम जब तक श्री रघुनाथ जी नहीं आवेंगे तब तक लगातार उनकी चरणरज प्राप्ति की प्रतीक्षा में राम नाम जपती हुई विराजमान रहो। इतने लंबे समय तक राम राम करने का सौभाग्य दिया। ये श्राप नहीं है, ये तो अनुग्रह है, कृपा है। पतित पावनता का दर्शन करके जुगल माने गुरु और गोविंद, गुरु विश्वामित्र और राम जी दोनों के नेत्र, जुगल विश्वामित्र जी और अहिल्या दोनों के नेत्रों से प्रेमासुर हरब चली। राम जी की करुणा का विचार करके अहिल्या जी के प्रेमाश्रु बह रहे हैं और राम जी की पतित पावनता का दर्शन करके महर्षि विश्वामित्र के नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह, जुगल नयन जलधार बही। अथवा राम जी की कृपा करुणा का दर्शन करके जुगल लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी दोनों भावुक होकर के दोनों के प्रेम जल बह रहा है और इस झांकी का दर्शन करके, लीला का दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। अथवा जुगल नयन, इस लीला का दर्शन करने महर्षि गौतम आए तो राम जी की पतित पावनता का दर्शन करके आकाश में खड़े हुए गौतम जी के भी नेत्रों से प्रेमाश्रु चल रहे हैं और इधर अहिल्या जी के नेत्रों से भी जुगल नयन जलधार, सबके नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा बह रही है। तब ठाकुर जी ने कहा, धीरज मनु कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगत की पाई, अति निर्मल वाणी अस्तु
करने लगी, हे ज्ञानगम रघुनाथ, आपके चरणों में प्रणाम है। मैं सब विध अपावन हूं और आप सब विध सर्व पावन हैं।